Hello everyone and welcome back on Finance Buddies. And guys, today I'm going to have an honest talk with you. पहले ही बता रहा हूँ, पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि शायद जो मैं कुछ बातें कहूँगा सारे लोग उस बात पे एग्री नहीं करेंगे और इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही टाइटल दे दिया ऑनेस्ट टॉक्स, राइट? बिकॉज कुछ रूल्स ना ऐसे बनाए जाते हैं कि जहां पर वो रूल सिर्फ एक रूल बनकर ही रह जाते हैं कि रियल लाइफ में एक्चुअली उसका कोई लेना देना होता ही नहीं है. And many of them use this rule. Many of the big financial advisors, they say that कि yes, 100 minus your age is the rule. बहुत सारी किताबों में लिखा होगा, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, but according to me ये एक बिल्कुल 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 कोरी बकवास है. Yes, you heard me right. मैंने पहले ही कहा था कुछ चीजें शायद मेरी तुम लोगों को ठीक नहीं लग सकती इस वीडियो में, but yes guys, I want to tell you what I feel about this rule. So please, अगर तुम मेरी बात को सहमत करते हो तो इस वीडियो को देखना और I would be waiting for you to comment down and let me know that do you like this honest talk or not? And क्या मैं बोल रहा हूँ, is it making some sense or not? Please let me know in the comment section after watching full video. Please, अभी ये सिर्फ टॉपिक को जज करके तुरंत डिसलाइक मत करना. टॉपिक को जज कर सिर्फ और सिर्फ जस्ट आई एम डिसएग्रीइंग विद दिस रूल, इसके लिए तुम लोग डायरेक्टली इसको कमेंट मत करना कि इट वाज रॉन्ग. बट आफ्टर वाचिंग द फुल वीडियो डू लेट मी नो योर कमेंट्स दैट वेदर दिस रूल जो मैंने तुम्हें समझाया क्या मैं डिसएग्री करता हूं ये बराबर है कि नहीं. ठीक है, सो अभी इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि 100 माइनस योर एज. लेट्स से माय एज इज 25. It's not 25, but let's assume it. ठीक है, so 100 minus 25 is equal to 75. So 75% I should invest in equity. 75% I should invest in equity, and बाकी का मैं 25% I should invest in safe assets. So 75 इन इक्विटी मतलब चाहे वो स्टॉक्स हो सकता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, एंड समथिंग लाइक दिस विच इज हैविंग सम हायर वोलेटिलिटी, थोड़ा सा हायर रिस्क जिसमें होता है. बिकॉज यू आर यंगर, बिकॉज तुम्हारी एज 25 है, तुम थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो और इसीलिए तुमने 75% तुम्हारे रिस्क की असेट्स में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा एज 50 है तो फिर इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि 100 माइनस 50, तो 50% इन इक्विटी, 50% इन सेफ स्टॉक्स. अगर तुम्हारा एज 40 है तो 60, 100 माइनस 40, 60 इन इक्विटी, 40 इन सेफ असेट. इक्विटी माने वोलेटिलिटी, इक्विटी रिलेटेड है और इक्विटी ऊपर नीचे जाएगा, तुम्हारा स्टॉक्स भी ऊपर नीचे जाएगा. बट लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, मेरी एज फॉर एग्जांपल 25 है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं. You can also comment in section कि what is my age. I'm just kidding it. But हाँ, तुम लोग गेस कर सकते हो कि मेरी एज कितनी है. ठीक है, मेरी एज कितनी है. And let us see how many of you make me older or how many of you make me younger. ठीक है, so yes, I would like to say you that कि यार अगर मेरी एज 25 भी है ना, तो 25 की एज में I can't see the losses in my portfolio. My risk appetite is not that great. मुझे डर लगता है जब वो स्टॉक्स के रेट नीचे जा रहे हैं तो आई एम लाइक कि मेरा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है. सो यार आई कांट हैव दिस 75% ऑफ माय पोर्टफोलियो इन इक्विटी. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से यू दैट कि यहां पर तो ये रूल फेल हो जाता है. मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं मेरा पैसा 75% ऑफ माय पोर्शन आई एम गोइंग टू हैव अ रिस्की प्रोफाइल ऑफ माइन. नो, मेरे कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं. मेरी फॉर एग्जांपल शादी हो गई है, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हैं, सम ऑफ देम आर गोइंग इन स्कूल एंड सम ऑफ देम आर आई एम हैविंग सम ऑफ माय फिक्स्ड एक्सपेंसेस. आई कांट कीप माय शॉर्ट टर्म मनी व्हिच आई एम रिक्वायर्ड. मुझे लगता है मैं वो रिस्की एसेट्स में नहीं रख सकता हूं क्योंकि अगर वो नीचे गया तो आई कांट विथड्रॉ दैट मनी बैक. आई कांट हैव अ हाई रिस्क एपेटाइट. ये रूल जो है ना, यहां पर एक सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए डेफिनेटली यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस रूल को गलत इंटरप्रेट करते हैं. सिंप्लिसिटी पर्पस मतलब क्या, यहां पर दे आर आइडियली सजेस्टिंग यू दैट कि तुम्हारी एज अगर कम है तो तुम रिस्क ज्यादा ले सकते हो, तुम लोग ज्यादा रिस्क लो. बट यार सारे लोगों के गोल्स सेम नहीं होंगे, सब लोगों का हॉराइजन सेम नहीं होगा.
सब लोगों के ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट गोइंग टू बी सेम, देयर रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, everyone is having some different perspective towards looking at the life, right? How can we generalize this thing? How can we generalize this thing that 100 minus your age should be, and if I'm an aggressive investor, I can put up my 100% money in equity, yeah, I can put 100%, right? I can put 100% because I want to take risk. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I have a great backing, मेरे घर वालों की मेरे पास बहुत बैकिंग है, सारा पैसा भी अगर डूब जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू द टू डिफरेंट सिनारियोस, जहां पर एक फैमिली है जो कि बहुत कंजर्वेटिव है यार, बहुत सारे ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, और एक फैमिली की जिनके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, मतलब उसने पूरा की पूरा पैसा इक्विटी में भी लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. द वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि व्हाट शुड बी द आइडियल प्रोपोर्शन, व्हाट शुड बी आइडियल प्रोपोर्शन, देन आई वुड से दैट आइडियल प्रोपोर्शन, सबसे पहले चीज जो मुझे ऐसा लगता है दैट इज योर रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो मुझे लगता है दैट इज टाइम हॉराइजन, टाइम हॉराइजन. एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इमरजेंसी फंड्स. तुम्हारे पास कितना इमरजेंसी फंड है, तुम कितना टाइम के लिए वो पैसा निकालने ही नहीं वाले हो, और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है. मुझे लगता है कि यार ये 100 माइनस योर एज का प्लानिंग करने से अच्छा अगर मैं एक गोल बेस्ड प्लानिंग करूं कि मुझे कितना पैसा कितने साल तक लगने ही नहीं वाला है, शायद वो थोड़ा बेटर होगा, शायद वो थोड़ा डेफिनेटली बेटर होगा. कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू हैव किड्स, मुझे 20 साल तक उसके फ्यूचर के लिए कुछ पैसा चाहिए है, तो मैं आज से, आज की तारीख से इतना कुछ स्पेसिफिक पैसा, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, चलो 2,000 रुपीज आई एम गोइंग टू सेव ईच मंथ, जो मैं 20 साल तक उसके लिए रखने वाला हूं, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज गोइंग वेरी वेरी हाई, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज गोइंग वेरी वेरी हाई, और जब उसकी 10th 12th हो जाएगी तो मुझे एक भारी भरकम पैसा मुझे लगने वाला है, तो मैंने उस पैसे को साइड में रख दिया 2,000 ईच, और उस पैसे को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूं. एंड नाउ दिस इज अ गोल बेस्ड प्लानिंग, गोल बेस्ड प्लानिंग जहां पर मैंने 2,000 रुपए अगले 20 साल के लिए मैंने कहीं पर तो इन्वेस्ट कर दिए, जिसको मैंने मेरे बच्चे के नाम पर या फिर उसके लिए सेपरेटली रखा है, उसकी तरफ हाथ लगाना भी नहीं है, उस पैसों को देखना भी नहीं है. इट इज एज गुड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एज गुड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. So now this seems to be very logical, this seems to be very logical, और ये वाला पैसा मेरा है 20 years के बाद कितना ग्रो हो जाएगा, राइट? सो अगर मैं ये रूल के अलावा अगर मैं कुछ इस तरीके से प्लानिंग करूं तो शायद वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है. दूसरा, फॉर एग्जांपल अगर किसी को लड़की होती है, और जिसकी भी लड़की होगी जो छोटी है, न्यू बॉर्न या मे बी 2-3 साल की, यू कैन डू दैट दिस थिंग दैट यू कैन एक्चुअली पुट सम मनी, ठीक है, मनी फॉर योर डॉटर, जो तुम लोग शायद हर एक लड़की की शादी होती है, राइट, और हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मैं मेरी बेटी की शादी धूमधाम से करवाऊंगा. एंड नाउ इट इज अगेन इफ यू सी द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज गोइंग वेरी वेरी हाई, एंड इफ यू वांट कि यार तब एक साथ मेरे पास 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए होना चाहिए, 50 लाख रुपए होना चाहिए, मुझे एकदम जबरदस्त ग्रैंड वेडिंग करना है, तो यू कीप सेविंग अकॉर्डिंगली. जितनी ग्रैंड करनी है उतना पैसा तुम आज से ही सेव करना शुरू करो, क्योंकि एक साथ तुम्हारे पास 10 20 40 50 लाख कैसे आएगा, और एक साथ अगर मुझे इतना खर्चा करना पड़ता है तो यार ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है इतना बड़ा खर्चा करना एक साथ. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स 5,000 रुपीज इन हर नेम, जहां पर तुम इन्वेस्ट करोगे और वो पैसे को देखना भी नहीं है. Now again this seems to be logical, right? तो अगर इतना टाइम के लिए मुझे पैसा थोड़ा ये नहीं करना है, तो हाथ नहीं लगाना है, तो now this money I can put in equity. क्योंकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी फाइन, दैट्स ओके, मुझे देखना ही नहीं है. लॉन्ग टर्म में फायदा हाँ होगा. सो इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस रूल, गोइंग विद दिस रूल, क्योंकि क्या हो जाता है अगर मैं इस रूल के साथ जाऊंगा ना, तो मैं मेरा पोर्टफोलियो रोज देखूंगा, हर महीने देखूंगा, हर 6 महीने में देखूंगा, एंड इवन इफ दैट मनी इज गोइंग डाउन इन माय म्यूचुअल फंड्स और समथिंग लाइक दैट और इन स्टॉक्स, आई एम गोइंग टू जस्ट लाइक गो क्रेजी यार कि माय मनी इज गोइंग डाउन,
मतलब मैंने ये पैसा तो सोचा था कि मैं लॉन्ग टर्म में पैसा कमाऊंगा, बट दिस मनी इज गोइंग डाउन, व्हाट शुड आई डू? एंड नाउ यू आर लूजिंग द मनी। बट अगर तुमने गोल के साथ उसको स्टिक कर दिया तो नीचे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ऊपर भी, you don't care, and now you can keep that money in equity according to your risk appetite, according to your risk appetite, according to the time horizon. Now it is time bounded, 20 years. Now it is time bounded, 15 years. शादी करनी है, गोल्ड लगने वाला है मुझे शादी में, तो गोल्ड लगने वाला है तो शायद मैं आधा पैसा इक्विटी में डाल दूंगा, 70% पैसा इक्विटी में डाल दूंगा, 30% गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में डालूंगा, 30% गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, 30% का गोल्ड लेते जाऊंगा. सो नाउ यू आर बैलेंसिंग योर रिस्क. एक एक गोल्ड, द सेफ हेवन, जहां पर यार हम लोग जिंदगी में इंडियंस ना, हम लोग गोल्ड लेते कभी बेचते ही नहीं है, और ये गोल्ड लगने वाला है ना बेटी की शादी में, तो बस ये गोल्ड ले लिया हाथ से, और इक्विटी में पैसा तो ऊपर नीचे हो रहा है, एंड आई एम गोइंग टू गेट गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म में तो वोलेटिलिटी हो सकती है. सो अगर एक रिटायर्ड पर्सन है, I just met one of the retired person. I will just take some few minutes more because this is the honest talk and I can't reduce my width of this lecture in this, because मुझे तुम लोग को सच्ची जो सच है वो बताना है कि यार ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में. 100 minus your age, no. I was talking to one of the very old person, ठीक है, मेरे थोड़े से दूर के रिश्तेदार हैं, and यार I was shocked to know that he was trading daily. वो कहते हैं कि हम तो रिटायर हो चुके हैं, पैसा ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही सुपर रिच है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही खराब है, दे आर हैविंग मनी. एंड ही इज लाइक कि अखिलेश यार आई एंजॉय ट्रेडिंग. वो ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, इंट्राडे भी करते हैं, पोजिशनल भी करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं. आई हैव सीन दैट पर्सन यूजिंग दिस टेक्निकल टर्म्स एंड आई वाज शॉक्ड. तो ये 100 माइनस योर एज के हिसाब से, अगर उनकी एज में 65 पकड़ता हूं, चलो 70 पकड़ते हैं, तो 70 की एज में, ठीक है, ही वॉज इन टू 60s और 70s, आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि दूर के रिश्तेदार थे, 60s और 70s रहेगा, तो 65 भी पकड़ते हैं, तो यार 35%, 35% in equity only, but he is putting his more than 35% in equity. Now ये rule कहां पर चले गया? And he is okay with the losses, he is okay with the things, because he is having some money जिससे उनका रेगुलर सब कुछ हो सकता है, what उनका नीड्स पूरा हो सकता है, उनके वांट्स पूरे हो सकते हैं, and he is having that much money. So as per the rule, again this rule is been broken down over here, and यहाँ पर वो तो ज्यादा पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं. So now because he is having the more risk appetite, he is having more risk appetite and he is okay even if he is having some losses. तो कहां पर गया ये रूल? अगेन वही एक बहुत ही यंगस्टर था जो सैलरी आती थी जिसकी डिसेंसी, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद द इक्विटी वोलेटिलिटी. उसको कैसे तो भी होता था, राइट, उसको कैसे तो भी होता था. सो एक 25 एज वाले को बहुत ही कैसे तो भी होता है, एक 65 वाला इक्विटी में ट्रेड कर रहा है, ही इज एंजॉयिंग द ट्रेडिंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये 25 वाले को हार्ट अटैक आने वाला है. इट डिपेंड्स यार, इट डिपेंड्स. तो 100 माइनस योर एज रूल कोरी बकवास है. मैं तो कहता हूं गोल बेस्ड प्लानिंग करो. आज ना आजकल एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया, क्या? एवरी ईयर वन इंटरनेशनल ट्रिप. आई मीन व्हाट, आई मीन रियली, एवरी ईयर घूमने जाना है, चाहे वो इंडिया में या बाहर हो. मतलब बाहर ही ज्यादा क्रेज हो गया है, अभी तो ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है. Now Goa has become a hotspot, and every time I open my Instagram account and I am like कि everyone is going at Goa. कहाँ पर गया ये मालदीव्स, जो एक हॉटस्पॉट हुआ करता था पहले मालदीव्स, कहाँ पर गया ये तो खत्म ही हो गया ऐसे लग रहा था, but everyone is going at Goa. So now again this is a goal based planning. Now if you want to go every year, you can put some amount for your trip and you can just start saving it in your RDs, recurring deposit, or you can have some different types of sources where you can keep your this money. So now you have to stick your goal and accordingly save the money and accordingly just forget it. Now this seems to be very sensible. Now this seems to be very sensible. So what I have to do is I have to do goal based planning.
अगर किसी ने इक्विटी में पैसा डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक घर लेना है, मुझे एक घर लेना है। हर एक इंसान का सपना होता है कि अपना खुद का घर होना चाहिए। कोई कोई तो सुपर रिच होते हैं, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो सुपर रिच नहीं है, उनको सैलरी में से या बिजनेस में से, बिजनेस में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस। सैलरी में से यू हैव द फिक्स्ड सैलरी इन योर हैंड एंड यू हैव टू अकॉर्डिंगली मैनेज योर ईएमआईज। तो अगर मेरा ईएमआई आ रहा है और अगर मैंने ये पैसा इक्विटी में डाल दिया और अगर मार्केट फॉल हो जाता है जैसे ये कोरोना में हो गया था, हाउ आई एम गोइंग टू पे माई ईएमआईज? How am I going to pay my EMIs? I can't take that much risk. I can't take that much risk. How can you keep your money in equity? That to 75%. It always depends upon situation to situation. और ये जो रूल है ना, ये बहुत ही सब्जेक्टिव रूल है, इसको जनरलाइज हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। It is a subjective term which differs from person to person, objective to objective, goal to goal, and time horizon. This cannot be the 100% 100% sure shot rule. So please, there are some rules, but every rule, as you say that rules are to be broken, every rule हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी एक उसी में से आता है जिसको मैं बहुत दिल से डिसएग्री करता हूँ, एंड उसके पीछे रीजन है जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। सो नेक्स्ट टाइम if you see the rules, please actually go through it ना, actually go through it, थोड़ा उसको सोचो समझो and then you think। मुझे पता है आज बहुत सारे लोग इस वीडियो का नाम देखकर ही मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट प्लीज यार नाम देखकर मत करना, अंदर का कंटेंट भी देख लेना, और कंटेंट देखकर अगर यू एग्री विद इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइस। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, डू यू एग्री विद दिस? एंड इफ यू एग्री विद दिस, please like it, share it, subscribe it. We don't want youngsters to fall into this type of rules, this type of financial advisory plans. Please share maximum with maximum people over here, and if you want that, कि तुम्हारे फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का कुछ अच्छा हो जाए, तो और ये तुम्हें पसंद आया हो, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। मैं तुम्हारा 1 मिनट जरूर देना चाहूँगा, एंड दैट इज आई वॉन्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस channel. If you really like it, then only you like it and subscribe it, and then only you share it. No compulsion. But अगर अच्छा लगता है तो पैसा थोड़ी ना लगता है यार, सिर्फ एक बटन को क्लिक करना है, जिससे शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड इफ यू आर शेयरिंग इट, शायद शेयरिंग इज केयरिंग, एक बार शेयर करके देखो, तुम्हें लगेगा कि यार यू आर मेकिंग सम डिफरेंस इन समवन्स लाइफ, राइट? सो यस, दिस इज हाउ इट इज। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस में लेकर आता हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में लेकर आता हूँ। यू कैन गो एंड वॉच इट आउट ओवर हियर। देखना एमआरएफ का शेयर इतना महंगा क्यों है, देन अंबानी एंड मित्तल, जियो एंड एयरटेल, 3 ट्रेडिंग मिस्टेक दैट आई हैव मेड, और जो जनरली लोग करते हैं। सो यस, दिस इज हाउ इट इज। And also one more thing that I would like to tell you is this about the Unacademy. If you want to take any of the subscriptions on Unacademy, you can go there. You can just use this code, that is DAGASC or DAGA10. Anything, if you just apply this code, you will get discount on the Unacademy platform on any of the courses that you are taking. एंड ये अभी सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट की बैचेस शुरू हो चुकी है। इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, यू कैन गो फॉर इट। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। 6 month सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल टू यू एट 12,600 ओनली। 12 month subscription is available to you at 15,750, and 24 month subscription is available to you at 18,900 only. So this is very reasonable, where you're getting 2 of your levels of CA just at 18,900, which is absolutely awesome. And these prices are going to these discounts are going to reduce. ये जो है डिस्काउंट, ये है February एंड तक, उसके बाद ये शायद 5% हो जाएगा। बट जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा जिस किसी भी कोर्स में, वो तुम्हें इस कोर्स से जरूर मिल जाएगा। सो यस, you can just apply this code and you can get some amazing discount on Unacademy platform. And yes guys, don't forget to subscribe to this channel. And coming back to this video about 100 minus your age, please do let me your views on it. What do you think? मैंने तो अपनी मन की बात बता दी in the honest talks with you.
Please do let me know your comments and do you agree with me? Then please comment कर मुझे बता देना that yes you do agree with me. So thank you so much. Tata, bye bye, take care. This is Akhilesh Daga signing off, and stay tuned with me on this channel. Happy investing.